इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको एनाटॉमी के चैप्टर 2 टिश्यू एंड टाइप्स इसके बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। जैसे आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, सेल एंड ऑर्गन्स। अब यहाँ पर टिश्यू के बारे में, जो कि टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताने वाले। तो बहुत से सेल जो एक जैसे काम करते हैं, जिन सेल्स का आकार एक समान हो, वह सेल्स से मिलकर बनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन, फिर ऐसे करके आपको पूरी प्रोसेस बताई थी हमने पार्ट 1 में। तो यहाँ पर भी वही दे रखा है, टिश्यू से बहुत से सेल से मिलकर बनता है। बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू दे रखे हैं। कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसे होते हैं, वो एपिथेलियम टिश्यू कुछ ऐसे होते हैं, मसल टिश्यू ऐसे होते हैं, और नर्वस टिश्यू ऐसे होते हैं, यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, यह टिश्यू बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। यह टिश्यू हमारी बॉडी के सरफेस ट्यूब, खाली ऑर्गन और कैविटी, खाली जगह को पूरी तरह से कवर करके काम करता है। यानी कि आपकी जो बॉडी की जो सरफेस होती है वह टिश्यू की बनी होती है। फिर यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू में भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं। यहाँ सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडियल, सिंपल कॉलुमनर, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडियल, बहुत सारे यहाँ पर कॉलुमनर टिश्यू है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी इसके पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। या फ्लैटिलेट सेल्स यानी कि चपटे आकार की लेयर बनी होती है, जो कि टिश्यू लंग्स में एल्वोई, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक कवर करते हैं। यानी कि हार्ट की जो लेयर होती है वह स्क्वैमस टिश्यू की बनी होती है, वह लंग्स की भी जो लेयर होती है वह स्क्वैमस टिश्यू की बनी होती है। फिर उसके बाद आता है क्यूबोइडियल एपिथेलियल। यह बर्फ का टुकड़े के आकार से बनी होती है। टिश्यू के सेल एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। टिश्यू कुछ ग्लैंड्स और किडनी की ट्यूबल्स बने होते हैं। यानी कि किडनी का जो आकार होता है वह क्यूबोइडियल टिश्यू का बना होता है। कोलुमनर एपिथेलियल, यह रेक्टेंगल के आकार सेल्स के बने होते हैं। टिश्यू की लेयर के सेल्स को कोलुमनर सेल्स कहा जाता है, और कुछ कोलुमनर सेल म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्लोबुलेट सेल कहा जाता है। यह एपिथेलियल सभी ड्रग्स, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर की लाइनिंग को कवर करते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, आप समझ गए होंगे। फिर स्लाइटेड एपिथेलियल के सेल पर हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें सिलिया कहा जाता है। यह यूटेरस की ट्यूब और एयरवे पर पाए जाते हैं। यानी कि सिलियल एपिथेलियम बने होते हैं। यह सिलियल कहाँ है, यानी कि जो आपके जो यहाँ पर मुंह में, यानी कि वोकल कॉर्ड और जो ट्रेकिया होती है, वहाँ पर भी सिलेट एपिथेलियम पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि सेल के प्रकार। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। यहाँ पर डिटेल दे रखी है, इसमें आप पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो। नोट्स कैसे बनाने यह हमने कल आपको बता दिया है कि इन्हीं के नोट्स आपको बनाने हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसकी ट्रिक हमने पहले वीडियो में बता दी है। फिर यहाँ पर दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है। यह टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग स्ट्रक्चर को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि एक दूसरे से जोड़ता है। ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यानी कि जो ब्लड होता है वह हमारे बॉडी को जोड़ कर रखता है। उसके बाद आता है सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट, यह सेल बहुत छोटे और चपटे होते हैं। फिर फैट सेल, यह सेल्स एडिपोसाइट नाम से भी जाने जाते हैं। यह सेल्स एडिपोस टिश्यू में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर माइक्रोफेजेस, इन सेल्स से निर्धारित आकार नहीं होता। यह सेल्स हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सेल्स बाहर से आने वाली एंटीजन को मारने का काम करते हैं। माइक्रोफेजेस, यानी कि माइक्रोफेजेस जो होते हैं हमारे अंदर, जो वायरस व कुछ एंटीजन्स आते हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं, एंटीबॉडी तैयार करते हैं, माइक्रोफेजेस। फिर ल्यूकोसाइट, यह सेल्स भी हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में इन्फेक्शन, संक्रमण, ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी यह जो संक्रमण फैलने से हमारे शरीर में रोकते हैं, ल्यूकोसाइट जो टिश्यू होते हैं। फिर प्लाज्मा सेल, यह बी लिम्फोसाइट के द्वारा पाए जाते हैं। सेल्स हमारे ब्लड में और टिश्यू में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, प्लाज्मा सेल। फिर आता है मास्ट सेल। इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर दाने भरे होते हैं। यह ग्रेन्यूल्स हमारे शरीर में
हिपेरिन, हिस्टामाइन और सेक्रोटोनिन सीक्रेट करते हैं। हिपेरिन यह ब्लड को जमने से बचाता है। हेप्राइन, हेप्राइन सेल जो होता है यह जो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, यानी कि ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। हिस्टामाइन यह हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन के दौरान पाया जाता है, यह हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करता है। हिस्टामाइन एक सेल होता है जो कि एलर्जी होने से हमें रोकता है, हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी होती है। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर और लोसेस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे टाइप्स यहाँ पर हो रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर एडिपोज टिश्यू भी यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। यह टिश्यू हमारे बॉडी की सभी जगहों पर पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू में फैट सेल्स होते हैं, यह सेल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। फैट सेल्स हमारे आई यानी कि आई और क्रेनियल कैविटी और पेन्स के अलावा बाकी सभी यानी कि पेनिस के अलावा बाकी सभी सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाए जाते हैं। फिर एरियोलर टिश्यू, यह कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में सभी जगहों पर पाया जाता है। स्किन, म्यूकस सरफेस नीचे पाया जाता है। म्यूकस सरफेस यानी कि हमारी जो म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए शीट बनाता है। और यह शीट कुछ ऑर्गन, मसल्स, नर्वस, ब्लड वेसल्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। फाइब्रस टिश्यू, यह टिश्यू हम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वाइट कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, इसलिए इसे टिश्यू को वाइट फाइबर टिश्यू भी कहा जाता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, नहीं टाइप से नहीं होते हैं। यह लिगामेंट से बनता है, यह बोन को कवर करता है, यह मसल्स, स्कल, हार्ट और आई को कवर करता है। आप इसके यानी फाइब्रस जो टिश्यू होता है इसके यह फंक्शन है, यह आप नोट कर लीजिए, यह फंक्शन है। फंक्शन तीनों जो है फंक्शन है, क्या फंक्शन करता है। उसके बाद आता है टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, लिम्फोसाइट टिश्यू, उसके बाद कार्टिलेज टिश्यू। फिर कार्टिलेज टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलियन कार्टिलेज फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। यह बहुत से टाइप्स कोलेजन फाइबर का बना होता है। इन कार्टिलेज पर पेरिकोर्डियम नहीं होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स कतारों में पाए जाते हैं। यह वर्टेब्रल कॉलम, नी जॉइंट, हिप और शोल्डर जॉइंट में पाए जाते हैं, यानी कि आपके गर्दन के आसपास का जो हिस्सा है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, नी जॉइंट, हिप और शोल्डर, ये जो आसपास का एरिया है यह वाइट फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। फिर इलास्टिक कार्टिलेज, यह येलो इलास्टिक फाइबर का बना होता है, इसलिए इसे कार्टिलेज को येलो इलास्टिक कार्टिलेज भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोन्स यह सबसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि बोन्स में यह टिश्यू पाया जाता है। बोन्स में पाए जाने वाले सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन्स में वाटर, कोलेजन, फाइबर सेल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट से भरा होता है, यह सभी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर इसमें फर्स्ट पॉइंट फिर दे रखा है कॉम्पैक्ट बोन, फिर कैंसेलियल बोन यानी कैंसेलियस बोन जो होती है उसमें भी यह टिश्यू पाया जाता है। फिर आता है नर्वस टिश्यू, यह टिश्यू बॉडी के भाग से दूसरे भाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे उसमें यह टिश्यू बार बार रिपीट होता रहेगा। इस नर्वस टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। इसका पूरा आप डिटेल से नर्वस सिस्टम में पूरा पढ़ सकते हो, उसमें पूरी डिटेल में पढ़ा रहा और पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर न्यूरॉन्स, फिर न्यूरोग्लिया, इसकी डिटेल आप पूरी पढ़ सकते हो। फिर मसल से टिश्यू आता है, जो मसल जो बने होते हैं वो मसल टिश्यू के बने होते हैं। बॉडी में 4 प्रकार के मसल टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि मसल टिश्यू जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्पिंचर मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू यानी कि जो आपकी बोन बनी होती है वह, और स्केलेटल सिस्टम जो होता है वह इसी टिश्यू का बना होता है। और स्मूथ मसल टिश्यू यानी कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वह इसी टिश्यू के बने होते हैं। फिर कार्डियक मसल यानी कि आपका जो हार्ट होता है वह भी इसी टिश्यू का बना हुआ होता है। फिर स्पिंचर मसल टिश्यू यहाँ पर दे रखा है, ये देख लिया हमने, जैसा आपको बताया यहाँ पर वॉलेंट्री मसल में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर स्मूथ मसल टिश्यू जो आपको हमने पूरा बता दिया है। ये कार्डियक मसल भी यहाँ पर देख सकते हो जो हार्ट में पाया जाता है, हमने जैसा आपको बताया वहाँ वैसा वैसा यहाँ पर दे रखा है, आप और समझ के नोट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आज का चैप्टर 2 था
टिश्यू का यह कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आप बना सकते हो। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसी के नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लेना है। तो पूरे नोट्स सही सही और बहुत ही ईजी है जो कि आप बना सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही सभी तरह के वीडियो पाने के लिए और नोट्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।